देखने वाले भी एंजॉय कर रहे हैं और जो डांस कर रहे हैं वो भी एंजॉय कर रहे हैं। Hi, so this is Man Farms. हम Abbotsford में बेस्ड हैं। वेलकम टू अनदर व्लॉग और सब दोस्तों एक बार मैं अपने चैनल पे जो है वेलकम करता हूँ। आज जो है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट डे है कनाडा में और आज है विक्टोरिया डे। यहाँ पे मनाया जा रहा है फोर्ट लैंगली के अंदर बड़ा इवेंट जो है मुंतखब किया जाता है। ज़बरदस्त किस्म का जो है वो यहाँ पे मेला लगा जाता है। अच्छा, अभी मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? अभी मैं खड़ा हूँ फोर्ट लैंगली विलेज पे। यहाँ पे जो है फार्मर्स मार्केट से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे लोग अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे लेके आते हैं, यहाँ पे सेल आउट करते हैं और अगर किसी को कोई चीज़ चाहिए तो फ्यूचर में अपने शॉप्स के लिए या अपने मार्केटिंग के लिए यूज़ भी कर सकता है। मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे फ्रेश चीज़ें पक रही हैं और आप यहीं से ही आप यहाँ से ले भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। तो ये स्प्रिंग रोल्स, क्योंकि और सबसे ज़बरदस्त बात यह है कि सारी चीज़ें जो हैं ये फ्रेश यहाँ पे आपको नज़र आएंगी और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ पे फ्रेश ना हो। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म की सारी प्रोडक्ट्स चीज़ें। अच्छा, यहाँ पे अगर आएंगे तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है इसमें कोई कलर नहीं है, ये ओरिजिनल है और इसमें कोई भी कंट्रास्ट का कलर यहाँ पे नहीं डला हुआ। मन फार्मर्स के नाम से है और इन्होंने लिखा है 1977 से बेरीज और वाइन का काम करते हैं। Hi, so this is Man Farms. हम Abbotsford में बेस्ड हैं and we major in selling strawberries and wines as well. So we have got different types of wine. We've also got an amazing wine category. It's not available right now in this market, but if you visit us at our Abbotsford farm, we have a tulip wine. So ये जैसे wines berries के साथ बनी है, that's made out of flower, the tulip flower by itself. And ये सारी greenhouse grown है. And these are, because अभी organic season अभी है नहीं, तो ये सारी greenhouse में बनती है, but these are all natural. अगर इस तरह से आएंगे तो बच्चों की फेवरेट है। बच्चों की इसलिए फेवरेट है कि यहाँ पे चॉकलेट जो है वो डाला जा रहा है किस पे? स्ट्रॉबेरी पे। चॉकलेट अगर बच्चों को मिल जाए तो फिर तो बड़ी ही बात है। इसी वजह से यहाँ पे रश भी ज़्यादा है। स्ट्रॉबेरी के ऊपर चॉकलेट ये डाला जा रहा है और बच्चों की रश इसीलिए ज़्यादा है। तो आप देखें, ये देखें, ये मुझे खिला भी रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सब्ज़ी दिखाऊँ आपको? चलें, मैं आपको सब्ज़ी दिखाता हूँ। सब्ज़ी भी आपको यहाँ पे मिलेगी। ये देखें, ये सारी सब्ज़ी आपको यहाँ पे बड़े फ्रेश, उसके साथ ओनियन, पोटैटोज़ और ये जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ पे फ्रेश मिलेंगी। यहाँ पे गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है कि भाई आप खुद प्रोडक्शन करो और ये जो भी चीज़ें हैं ये विदाउट एनी केमिकल हैं, यानी इनमें कोई केमिकल नहीं डला हुआ, बिल्कुल फ्रेश है, ऑर्गेनिक है और इसी वजह से यहाँ पे रश भी ज़्यादा है। थोड़ा मैं इस शहर की थोड़ी आपको हिस्ट्री भी बता दूँ। बेसिकली ये फोर्ट लैंगली जो मेन लैंगली है, जो अभी तो बड़ा डेवलप हो चुका है, ये पुराने दौर में ये लैंगली था। तो ये जो शहर है और ये जो छोटा सा पुराना इनका हेरिटेज है, इसको देखें, यहाँ पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको नज़र नहीं आएंगी। छोटी छोटी बिल्डिंग्स होंगी, उसी दौर की होंगी, यानी जो पिछले दौर में जैसे छोटे छोटे घर होते थे, मगर बड़ा ही ज़बरदस्त और बड़ा ही बेहतरीन इनको जो है वो मेंटेन इनका किया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे बड़ी लोग यहाँ पे आते हैं और जिसकी वजह से बहुत ही रश होती है और ख़ास तौर पे जो ये मखसूस दिन होते हैं, तो इसकी वजह से उनको ये शहर जो है मेंटेन करना पड़ता है। ये जिस शहर में अभी हूँ फोर्ट लैंगली, ये 90s और 80s का शहर है। अभी तो जो मेन जो सिटी है वो तो अभी बहुत बड़ा हो गया है और उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई इनका अपना रिवायती कोई डांस वगैरह हो रहा है, मुझे तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। और जिसकी वजह से मैं भी आगे जा रहा हूँ क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है ना। ये इनकी अपनी ड्रेस, यानी मेरे ख्याल में ये कोई चुड़ैलों और भूतों की जो ड्रेस पहनी हुई है और उसी पे शायद कोई डांस वगैरह करेंगे, क्या करेंगे, और इसको देखते हैं होता क्या है। आगे बता रहे हैं, कुछ अनाउंसमेंट होती जा रही है। वो बता रही हैं कि ये जो इंस्ट्रक्शन दे रही हैं वो इस डांस को 40 साल से इंस्ट्रक्शन देते जा रही है। ये डांस कैसे होगा, कैसे कंडक्ट किया जाता है।
पहले हम इसको एंजॉय करते हैं। ये चुड़ैलों का बता रहे हैं, चुड़ैलों को जो है बड़ा ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने सजा के और हमारे सामने पेश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रश है लोगों की, बहुत ज़्यादा रश है, क्योंकि ये है फोर्ट लैंगली और अगर इसके ऊपर देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1931 पे ये बना हुआ है। और अभी तक सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो ट्रेडिशंस हैं वो आज तक ये उन्हीं को मेंटेन करते आ रहे हैं। और इन ट्रेडिशंस को देखने के लिए आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, कितनी रश यहाँ पे, और इसको एंजॉय करें। आप फिर देखें कितनी ज़बरदस्त तरीके से इनके कॉस्ट्यूम्स हैं और किस तरीके से, और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे ओल्ड एज हैं और बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से इनकी डांसेस चल रही है और लोग देखने वाले भी इंजॉय कर रहे हैं और जो डांस कर रहे हैं वो भी इंजॉय कर रहे हैं। कितना प्यारा समा है। सिर्फ चुड़ैलों वाला आवाज़ निकाल रही, चुड़ैल है नहीं, और जिसकी वजह से माहौल बड़ा गर्म हो गया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये भी उसी डांस पे डांस कर रहा है, म्यूजिक पे। सबसे बड़ी बात बताऊं, और लिटरली मेरे लिए अमेजिंग है और मुझे इतना मोटिवेट कर रही है कि इनमें जो एक डांस कर रही हैं उनको ऑक्सीजन लगी हुई है और उनको सिलेंडर लगा हुआ है, और वो मैं आपको दिखाता हूँ, उनके ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लगे हुए हैं। अगर मैं आपको यहाँ से गौर से दिखाऊँ, ये देखें आप लेडीज़ को ऑक्सीजन का सिलेंडर है, ज़बरदस्त तरीके से चीज़ क्या है, लिटरली अमेजिंग है, लिटरली अमेजिंग है कि इस दौर में भी और इस उम्र में भी। और अगर पीछे देखेंगे तो इनका सिलेंडर लगा हुआ है और फ्रंट से अगर आप उसको नाक में देखेंगे तो इनको पाइप लगे हुए हैं ऑक्सीजन के, जिसकी वजह से फिर भी वो अपनी बातों में मगन है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वो डांस भी कर रही हैं। और देखें उनका जोश, देखें उनका वलवला, देखें कि वो उस चीज़ को किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ये जो आप डांस दे रहे हैं या जो ये कॉस्ट्यूम्स देख रहे हैं, ये एवरी ईयर भी होता है। बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि जो भी यहाँ पे डांस कर रही है बिल्कुल सारी ओल्ड है। हमारे यहाँ तो आपको पता है, हमारी जो ओल्ड लेडीज़ हैं, पता नहीं क्या सिस्टम है बेचारों के, इस उम्र में तो वो किसी भी काम की नहीं रहती, घुटने उनके जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, बहुत सारी बीमारियां जो ख़त्म हो जाती हैं, घर में बैठ जाती हैं। मगर ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ लिटरली मुझे जो है वो इतना तो इंस्पायर कर रहे हैं कि इस उम्र में आप देखें तो सही यार, वो किस तरीके से अपने आप को उन्होंने मेंटेन किया हुआ है और किस तरीके से उन्होंने इस इवेंट में अपने आप को उन्होंने पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हम जवान हैं, हम बूढ़े नहीं हैं और हम इस उम्र में भी ये काम कर सकते हैं। आप देखें इन लेडीज़ के, आप एजेस देखें, आप इनका मोटिवेशन देखें कि किस तरीके से ये ना कोई इनकी सांस फूल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने कितनी तो प्रैक्टिस की होगी ना, बगैर प्रैक्टिस से तो ये काम हुआ नहीं होगा। और ये सबसे बड़ी बात बताऊँ, डांस भी करती जा रही है और ख़ुद भी इंजॉय करिए। हम तो इंजॉय कर रहे हैं, मगर ये देखें इनके चेहरों को देखें, कितने खुश हैं और कितने पुरसुकून हैं, कितने प्यार से डांस भी कर रही हैं। और ख़ास तौर पे जो इनकी सकाफ़त है,
ये तो बड़ी बात है। मैं पूरी दुनिया में घुमाऊँ, यूके घुमाऊँ, इटली घुमाऊँ, स्पेन घुमाऊँ, मुख्तलिफ अपनी सकाफ़त को जिस तरीके से ये लोग रखते हैं, उसको मैनेज करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, मुझे नहीं लगता कोई और कौमें रखती हैं। हमारे यहाँ पे आपको पता है बहुत सारी सकाफ़ती चीज़ें हैं, मगर वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती हैं। तो ये अभी अनाउंस कर रहे हैं कि पूरा जो है फंक्शन ख़त्म हो चुका है। और मैं लिटरली आपको बताऊं, मुझे बड़ा ही अमेजिंग लगा, बहुत ही ज़बरदस्त। इस तरफ से, दोनों तरफ से मुख्तलिफ़ किस्म की उस दौर की चीज़ें हैं, सारी पुराने दौर की चीज़ें हैं यहाँ पे इन मार्केट्स में मिलेंगी। अगर आपको कोई चीज़ लेनी हो तो आप अंदर जाके यहाँ से ले सकते हैं। अभी तो ये देखें उस दौर के घर कैसे होते थे, उनके स्टाइल कैसे होते थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। क्योंकि ये पुराना शहर है तो टूरिस्ट प्लेस भी है, और यहाँ पे कुछ नई चीज़ें भी मिलेंगी, कुछ पुरानी चीज़ों को उजागर भी किया गया हुआ है। यहाँ पे देखें तो ये यहाँ का फूड कैफ़े है, मगर इस चीज़ को जब मैंने यहाँ के देखा तो इसी को उसी तरीके से ही रखा गया है जो उस दौर में था, यानी इसकी कोई रिनोवेशन नहीं की और उसी ओल्ड स्टाइल में। अच्छा, यहाँ पे जो आप अगर फोर्ट लैंगली में आएंगे तो जो बिल्डिंग्स होंगी वो उसी दौर की हैं, यानी पुराने दौर की ही है। क्योंकि मैं आपको पहले भी आपको बताया कि पुराने चीज़ों को ही इन्होंने मेंटेन किया है, और इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए ही लोग यहाँ पे आते हैं। वैसे इतनी रश होती नहीं है यहाँ पे, आज इसलिए ज़्यादा है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आज है विक्टोरिया डे और इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों की रश ज़्यादा है। मुझे वैसे भी यार इन चीज़ों में जो है वो बड़ी खुशी होती है कि लोग अपने सिस्टम को कैसे करते हैं। और आप देखें कि सफाई कितनी है यहाँ पे, और हर चीज़ अपने सिस्टम की तरफ है। अगर मैं इसको एक मेले के हिसाब से कहूँ कि ये आज का एक मेला है, तो उसमें कोई दो राय नहीं कि मेला नहीं, बिल्कुल ही मेले की तरह चल रहा है और बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। पुलिस भी घूम रही है, मगर यहाँ पे जो पैदल वाले लोग होते हैं उनको इतना मसला नहीं होता। ख़ासतौर पे पुलिस जो है गाड़ी वालों के लिए, इसके लिए ज़्यादा होता है। और जो रोडों पे पुलिस घूम रही है वो एक अलग चीज़ है, और जो यहाँ फुटपाथों में घूम रही है, क्योंकि अच्छे और बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, क्योंकि हो सकता है इंसान जहाँ पे भी है तो झगड़ा हो सकता है। इसी वजह से पुलिस यहाँ पे आई हुई है और मेंटेन कर रही है लॉ एंड ऑर्डर को। और इसका नाम भी बहुत ज़बरदस्त है, विलेज एंटीक मॉल है। यानी अंदर देखते हैं अंदर कौन सी चीज़ें हैं, और यहाँ पे बड़ी ही एंटीक चीज़ें मुझे लग रही हैं उस दौर की। एंटीक्स का यहाँ का पूरा पोर्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। उस दौर में कुछ पुरानी चीज़ें होंगी, कुछ नई चीज़ें होंगी। उनको ये तो मुझे कोई जंग का सामान नज़र आ रहा है, ये सारा बुलेट्स वगैरह ये सारी नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। अभी तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, हमारे ममालिक में तो नहीं मिलेगी। इनके पास अभी तक ये रेडियोज़ वगैरह पड़े हैं। बहुत ही बड़ी शॉप है यार, बहुत ही बड़ी शॉप है। एक तो रश बहुत ज़्यादा थी, और उसके साथ साथ दूसरा ये इशू था कि इस पे अगर आपको कोई चीज़ ढूंढनी है तो आपको सारा दिन लग जाएगा। छोटी छोटी चीज़ें थी, बहुत ही प्यारी चीज़ें थी, बहुत ही अच्छी चीज़ें थी, उसके लिए आपको सारा दिन लगाना पड़ेगा अगर आपको कोई चीज़ लेनी हो। $5 का भाई समोसा आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये 100 ग्राम की आप देखते हैं, 100 ग्राम में जो भी चीज़ आपको यहाँ पे लेनी हो। में ये वे भी बना हुआ नहीं है, ये मुख्तलिफ़ किस्म का गोश्त यहाँ पे पड़ा हुआ है। यार हमारे यहाँ तो ऐसा कोई गोश्त भी नहीं होता, सिंपल बकरा काटा और भाई पकाओ। खाने पे बड़ा ज़्यादा जो है ना वो ध्यान देते हैं, और ख़ास तौर पे मैंने देखा क्योंकि यहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से ये खुश्क गोश्त को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑयल तो बिल्कुल ही कम होता है,